आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहली महबूबा होती है उसकी माँ, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे के दिल में सबसे पहले प्यार और मोहब्बत का जज्बा जगाती है। और आज जिस हस्ती की मैं बात कर रही हूँ, उनका भी यही कहना था, और वो थे गीतकार नक्श लायलपुरी। तुम्हें देखती तो लगता है कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। 24 फरवरी 1928 में पैदा हुए थे नक्श लायलपुरी लायलपुर में, जो अब पाकिस्तान में है, एक पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में। उनका असली और पूरा नाम था जसवंत राय शर्मा और नक्श उनका तखल्लुस था, यानी पेन नेम। नक्श साहब के पिता इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि उन्हीं की तरह उनका बेटा भी इंजीनियर बने, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि नक्श साहब को तो बचपन से ही शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो गीतकार बनना चाहते थे। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है। नक्श साहब बहुत छोटे से थे तो उनकी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई। उन्हें चेचक निकल आई थी, स्मॉल पॉक्स, और उनका हुस्न शबाब सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। नक्श साहब कहते थे कि बीमारी से पहले मेरी माँ बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत थी और उन्हीं की याद में मैंने बेहतरीन नग़्मे लिखे। खुद पे इतराते हुए, खुद से शर्माते हुए, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नक्श लायलपुरी सिर्फ 8 साल के थे तो उनकी माँ की डेथ हो गई। वो कहते थे कि मैं समझता था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, ज़्यादा प्यार करेंगे और माँ की कमी का एहसास नहीं होने देंगे, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। माँ की मौत के बाद मेरे पिता ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली और जब मेरी सौतेली माँ आई तो उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा, ख़राब ऐसा सलूक किया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। जुल्म सहता रहा और अकेले में अपनी सगी माँ को याद कर कर के रोता रहा। मेरी आवाज़ को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। नक्श साहब कहते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 औरतों से बेपनाह मोहब्बत की, सच्चा प्यार किया। एक थी मेरी अपनी माँ और दूसरी थी मेरी बीवी। मेरी बीवी सच्चे मानों में, सही मानों में मेरी शरीके हयात थी। हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे सुख हो या दुख हो। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा। दोस्तों, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो चलता फिरता जाए, किसी का मोहताज ना हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि नक्श साहब की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। नहाते हुए वो बाथरूम में गिर गए थे और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, हिप बोन, और इसकी वजह से वो जब तक जिंदा रहे बिस्तर पे पड़े रहे। रस्में उल्फत तो निभाए, कैसे हर तरफ
22 जनवरी सन 2017 में नक्श साहब ये दुनिया छोड़ के चले गए 88 की एज में, और आखिरी दम तक वो अपने दिल में अपनी माँ की, सगी माँ की सुहानी यादें अपने दिल में लिए हुए। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी बातें भी बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।